हेलो दोस्तों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। दोस्तों आज से हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ बेंजीन एंड सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स। ठीक है दोस्तों, जो बेंजीन की जो रिएक्शंस अगर पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बेसिक्स बताता हूं। ठीक है दोस्तों, ये कोई बेंजीन है C6H6। ठीक है, अब कोई भी रिएक्शन पढ़ने से पहले सबसे पहले आप ये देखना कि उसमें कौन न्यूक्लियोफाइल है और कौन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, आपने अभी अभी इससे पहले वाले में पढ़ा था कि एल्कीन कैसे रिएक्ट करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। मतलब व्हाट इज द न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, पहले तो बताओ। न्यूक्लियोफाइल आर दोज स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अथवा पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, यानी न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रोफाइल क्या होती है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन्स की लविंग। और लविंग कौन कर सकता है, जो जिसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो। समझ में आ गया? मतलब इलेक्ट्रोफाइल आर से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है। ठीक है दोस्तों, ये बेंजीन है वो भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। ठीक है, अब देखो ये अगर इसकी जो रिएक्शन होगी, अब आप ये बोलोगे कि सर हमने एल्कीन पढ़ा था उसमें भी वो भी न्यूक्लियोफाइल था। ठीक है, तो क्या इसमें एडिशन रिएक्शन होगी? ठीक है दोस्तों, ये बेंजीन है वो एरोमेटिसिटी शो करता है, मतलब स्टेबल कंपाउंड है, मतलब इतनी आसानी से अपने जो जैसे पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डोनेट नहीं करेगा बॉन्ड बनाने के लिए। समझ में आ गया है ना? और अगर ये एडिशन रिएक्शन शो करेगा, ये शो करेगा सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, अगर ये एडिशन रिएक्शन शो करता है तो इसकी एरोमेटिसिटी लूज होती है ना? और बेंजीन को कतई बर्दाश्त नहीं है अपनी एरोमेटिसिटी लूज करना एडिशन रिएक्शन करवा के। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले काम यह होगा कि अगर आपको इस बेंजीन पे सबसे पहले, ये कोई बेंजीन है C6H6 है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर अगर मेरे को यहां पे सब्स्टिट्यूएंट लगाना है H को रिप्लेस करके। ठीक है, तो दोस्तों मोस्टली 5 मेथड होते हैं, हेलोजेनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइनेशन और फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों, ये मोस्टली 5 मेथड है। अगर बेंजीन पे सबसे पहले अगर कोई भी रिएक्शन होगी, मतलब कोई भी एनीथिंग एल्स, ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे कुछ लगा होगा तभी तो रिएक्शन करा पाओगे। मतलब यहां सबसे पहले ये 5 लगाओगे। ठीक है, और अगर ये 5 लग गए, ठीक है, मतलब इनमें से कोई सा भी लग गया, ठीक है, और फिर उसको अब अगर आप चाहो कि रिप्लेस कराना है, फिर अनदर मेथड है। समझ में आ गया? तो सबसे पहले हम काम क्या करेंगे कि इस बेंजीन पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे। ठीक है, और वो जो रिएक्शन होगी उसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आ गया? बच्चा बोला कि सर इतनी बात तो समझ में आ गई कि यहां पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। अब देखो हेलोजनेशन में क्या होगा, यहां पे कोई हेलोजन X लग जाएगा। नाइट्रेशन में देखो NO2 हो गया। ठीक है, थोड़ा पास में लेता हूं। ठीक है, और सल्फोनेशन में SO3H, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में R ग्रुप लग जाएगा, मतलब यहां एल्काइल ग्रुप लग जाएगा। और फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन अगर किसी को नहीं पता है तो जैसे ये R एल्काइल ग्रुप होता है वैसे ही RCO ये होता है असाइल ग्रुप। समझ में आ गया? मतलब ये वाला ग्रुप लग गया तो उसको कहते हैं असाइलेशन दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की कुछ लिमिटेशंस हैं। ठीक है, अगर जैसे कोई एल्काइल ग्रुप थोड़ा लेंदी आ गया, ठीक है, तो ये क्या होता है कि रीअरेंजमेंट करने की पॉसिबिलिटी रखता है। मतलब देखो ये रीअरेंजमेंट हो गया। समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, ठीक है, अगर एल्काइलेशन करवाना है, ठीक है, तो हम इस ऐसे भी करवा सकते। पहले फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन करवाएंगे, फिर वोल्फ किस्नर रिडक्शन और क्लेमेंसन रिडक्शन 2 मेथड है, वो क्या करेंगे, इसको रिडक्शन करवा के एल्काइल ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे। यहां तक तो बात समझ में आ गई? ठीक है,
एक बच्चे ने बोला सर हमें ये तो पता लग गया कि ये 5 मेथड है, मतलब हाइलोजनेशन, नाइट्रोजन सल्फोनेशन और फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडलक्राफ्ट असाइलेशन। ये बिल्कुल दिमाग में घुस जाना चाहिए आपके, समझ में आ गया। और ये वैसे भी क्लास 11th का होगा, ठीक है। और कई बच्चे ये सोच रहे हैं सर हम बेंजीन तो पढ़ लिए क्लास 11th में। दोस्तों बेंजीन में ना आप कर ही नहीं सकते न्यूमेरिकल, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये 5 पता लग गया, ठीक है। अब इधर आओ, अगर यहां पे कोई ग्रुप ऑलरेडी लग गया, मतलब इन 5 में से 5 के थ्रू कोई लग गया, ठीक है, और अगर इसको सर मैं हमें चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो कैसे करेंगे। तो दोस्तों मोस्टली देखो, कोई भी केमिस्ट्री में हमेशा कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता, समझ में आ गया। हमेशा ये याद कर सकते हो कि मोस्टली ये होते हैं 99% या 90%, ठीक है ना। तो यहां पे ये कोई ग्रुप्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो मोस्टली 4 टाइप की याद रखना, ठीक है। पहला क्या करेंगे, चेंजिंग सब्स्टिट्यूएंट ऑन ए बेंजीन रिंग बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक्सेट्रा, समझ में आ गया। मतलब यहां पे कोई ग्रुप लग गया, जैसे CH3 लग गया। अब CH3 कैसे लगा, फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन करवा के लग गया, ठीक है, ठीक है। अब फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन करवा दी, ठीक है। अब इसका अगर हम यहां पे जैसे बेंजाइलिक पोजीशन, अब बेंजाइलिक पोजीशन क्या होती है, जैसे ये C कार्बन होता है, इस पे अगर ब्रोमीन लगाओ, बेंजाइलिक पोजीशन पे अगर ब्रोमीन लगाना हो तो हम क्या करेंगे, Br2 और इन अल्ट्रावायलेट लाइट या लाइट की प्रेजेंस में कराएंगे, तो ये हो जाएगी रेडिकल के माध्यम से, समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है। अब यहां पे अगर NO2 लगाओ, ठीक है, NO2 कैसे लगाओगे, नाइट्रेशन से, समझ में आया सबसे पहले, ठीक है। अब NO2 नाइट्रेट, इसको हमें क्या कन्वर्ट करना, एनालीन में कन्वर्ट करना, तो इसका हम रिडक्शन करवा देंगे, समझ में आ गया। मतलब ये कुछ सम मेथड्स हैं। ये ऑक्सीडेशन, जैसे अगर यहां एल्काइल ग्रुप है और इसका ऑक्सीडेशन करवा दे तो ये COOH में बदल जाएगा, समझ में आ गया ये ग्रुप, ठीक है, ठीक है। अब दूसरा होता है चेंजिंग बाय न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। दोस्तों जो बेंजीन होता है ना, मैंने ऑलरेडी बोला है कि कैसे रिएक्शन शो करता है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर इसमें कोई जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गए, समझ में आया, अभी हाल फिलहाल होल्ड कर लो, चलो बता ही देता हूं। देखो दोस्तों ये कुछ ग्रुप्स हैं, जैसे स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग, वीकली एक्टिवेटिंग, ठीक है। तो ये जैसे अगर कोई मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग, बेंजीन को डीएक्टिवेट करने वाले ग्रुप लग गए, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो करने लग जाता है, समझ में आ गया, ठीक है। थर्ड पार्ट पे आओ, चेंजिंग बाय द रिएक्शन ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। दोस्तों कभी कभी का बात क्या होता है कि जैसे इस पे कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है, जैसे COOH लगा है, ठीक है, तो जो रिएक्शन होती है ना कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, ठीक है, तो उसको उसकी तरह भी ये ट्रीट होने लग जाता है। मतलब जैसे COOH को NH3 और इससे करवाएंगे तो ये बनता है, हमेशा याद रखना, समझ में आ गया, ठीक है ना। तो इसी तरह ये हो गया, ठीक है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट है चेंजिंग बाय द डाइजोनियम साल्ट्स, ठीक है। डाइजोनियम साल्ट एक ऐसी चीज है, अगर बेंजीन से वो बनेगी कैसे, पहले ये बताओ। सबसे पहले होगा नाइट्रेशन, समझ में आ गया। नाइट्रेशन के बाद में होगा रिडक्शन, मतलब एनिलीन बनेगा, और एनिलीन को NaNO2 HCl और 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन करवाएंगे, तो ये जैसे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना, ठीक है, मतलब डाइजोनियम साल्ट अगर बन गया, ठीक है, तो डाइजोनियम साल्ट कहता है कि आप चाहे जैसा बनवाना चाहो, मतलब मोस्टली 8 टाइप याद रखना, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और Cl, और इसमें हो जाता है H3O पॉजिटिव, OH ग्रुप लग जाएगा, और यहां बेंजीन वापस बेंजीन में हो जाएगा, ठीक है। और ये जो कपलिंग वाली रिएक्शन से होती है, समझ में आ गया दोस्तों, ठीक है। यहां तक बात चेंजिंग द, इसको कैसे चेंज करते हैं, समझ में आ गया, ठीक है। अब एक बच्चे ने बोला सर ये तो बात समझ में आ गई कि मोस्टली 4 मेथड से हम चेंज कर देंगे काफी हद तक, समझ में आ गया, मतलब आपके बिल्कुल काम हो जाएगा पूरा, ठीक है ना। लेकिन सर अगर अब मेरे को इसमें जैसे एक ग्रुप लगा है, एक और सब्स्टिट्यूट एक लगाना है या 2 लगाने, तो फिर कैसे करें सर। मैंने बोला कि वो आपकी मर्जी नहीं चलेगी, वो चलेगी ये ग्रुप की मर्जी चलेगी, ना बेंजीन की चलेगी ना इस ग्रुप की चलेगी कि कहां। अब ये ग्रुप ये बोलेगा कि लगा लो कोई दिक्कत नहीं है ना, फिर उस जिस लगाने वाले ने बोला कि मैं यहां लगाना चाहता हूं, नहीं नहीं नहीं, ये तेरी मर्जी थोड़ी है,
ये ग्रुप की मर्जी चलेगी कि कहां लगेगा वो, ठीक है। मतलब अगर मान लो यहां कोई ऑलरेडी ग्रुप लगा है और मेरे को इसके साथ में, जैसे सपोज करो मेरे को नाइट्रेशन करवाना है, समझ में, CH3 लगा है और नाइट्रेशन करवाना है, ठीक है। तो जैसे CH3 कहेगा, CH3 क्या होता है, ये R वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, समझ में आ गया, ठीक है। तो नाइट्रेशन करवाओगे तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। ऑर्थो पैरा मतलब, चलो पहले तो ऑर्थो पैरा बताते हैं दोस्तों। जैसे ये फर्स्ट पोजीशन हो गई 2 3 4, तो इसको कहते हैं ऑर्थो, इसको कहते हैं मेटा और इसको पैरा कहते हैं, ठीक है। तो अगर CH3 के प्रेजेंस में नाइट्रेशन करवाएंगे तो NO2 या तो यहां लगेगा ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे लगेगा, NO2 मेटा पोजीशन पे नहीं लगेगा, और इसका कारण है स्टेबिलिटी, ठीक है। मतलब ये भी आप हम बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा इसमें और आ जाओ आप, ये याद रखना दोस्तों, दिख रहा है ना, देखो ये कुछ एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है, और ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है। तो ये यहां तक क्या होगा कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और ये होता है मेटा डायरेक्टिंग, समझ में आ गया दोस्तों, ठीक है। अगर अभी तो थोड़ा बहुत आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी हम बहुत सारी रिएक्शंस करेंगे, बिल्कुल क्लियर दिमाग में चला जाएगा, ठीक है दोस्तों।